नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं उन लोगों की आवाज़ उठाने वाले ऐसे संगठन की तरफ जिन्हें जर्नलिस्ट यानी पत्रकार कहा जाता है। वैसे तो पत्रकार हर एक व्यक्ति की आवाज़ को पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसको रात को भी 12 बजे कॉल आ जाए तो वो शायद पुलिस बाद में पहुंचे, पत्रकार पहले पहुंच जाता है, क्योंकि उसको एक आम आदमी की आवाज बनना होता है। और सच बात तो यह है कि आम आदमी का भी विश्वास एक पत्रकार के ऊपर इस तरह से है कि उसे ऐसा लगता है कि जो कार्य सरकारें नहीं कर सकती हैं, जो पत्रकार कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पत्रकारिता पेशा ही ऐसा है। सच में एक निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कार्य करना अगर किसी व्यक्ति के बश की बात है तो एक पत्रकार की ही है। लेकिन पत्रकारों के अधिकारों की बात जहां आती है वहां पर हर व्यक्ति मौन हो जाता है, सरकारें मौन हो जाती हैं और वो तथाकथित नेता मौन हो जाते हैं, जो मंच पर कहकर ये बोलकर चले जाते हैं कि संविधान के चौथे स्तंभ का हमें सम्मान करना चाहिए। और वही सम्मान तथाकथित रूप से उन नेताओं के सामने बहुत छोटा हो जाता है जब एक पत्रकार उनके खिलाफ या उनके सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है। और वो आपने जरूर सुना होगा, जब किसी चीज का दमन होना शुरू होता है तभी उसका विकास और उसका प्रचार सामने आता है। और इसी सब चीज को लेकर पत्रकारों के अधिकारों के लिए एक ऐसी संस्था जो लगभग पिछले 50 सालों से लड़ रही है, और उस संस्था का नाम है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स। एक ऐसी संस्था जो पत्रकारों के अधिकारों के लिए सरकारों के सामने अपनी बात रखने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है और हमेशा यह प्रयास कर रही है कि कोई भी पत्रकार जिसके ऊपर कहीं किसी तरह से सामाजिक सुरक्षा की बात आती है तो उसको वो मिले, पत्रकार को उसके अधिकार मिले। और कहीं ना कहीं पत्रकारों के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जाते हैं या पत्रकारों के खिलाफ जो तथाकथित कुछ इस तरह के लोग हैं जो गलत प्रयास करते हैं, चाहे उनके ऊपर हमले होते हैं या किसी तरह की भी उनको प्रताड़ना मिलती है, तो उनके अधिकारों के लिए संस्था लड़ना चाहती है। आज हमारे बीच में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रास बिहारी जी हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज हमने उनका यहाँ स्वागत किया है। और क्योंकि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर कल महतपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसके मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर ये उपस्थित हुए थे, तो आज जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से मैं आपकी मुलाकात इनके साथ कराने जा रहा हूं। और उन सभी पत्रकारों के लिए, नॉट बिलोंग्स टू ओनली हमीरपुर हिमाचल प्रदेश बट एंटायर इंडिया, जो कहीं ना कहीं इस बात से डरते हैं कि उनकी जिंदगी में किस तरह से सुरक्षा लाई जाए, उन सभी सवालों की बातें हम आज इनसे करेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो राष्ट्र स्तर पर ही बात करते हुए हम लेकर चलेंगे आपको और इनसे जानेंगे कि पत्रकारों के अधिकारों के लिए किस तरह से नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बेहतर प्रयास कर रही है और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए लड़ाई करेगी। तो चलिए बात कराते हैं आपके हमारे बीच में श्री रास बिहारी जी। रास बिहारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में जो जुड़ा है पत्रकारों के अधिकारों को लेकर। आप एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसे में आज पत्रकारों के ऊपर ही हम ये चर्चा करेंगे किस तरह से सरकारों में और पत्रकारों के बीच में आपस का तालमेल आपका संगठन ये बिठाने का प्रयास कर रहा है और किस तरह से पत्रकारों के अधिकारों की लड़ाई ये संगठन लड़ने जा रहा है। देखिए, आज जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वेब मीडिया हो, पत्रकारों की स्थिति बहुत ख़राब है। उसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि कोरोना काल में हमने जिस तरह से देखा कि पत्रकारों को बड़ी संख्या में नौकरियों से निकाला गया जी, और आर्थिक कोरोना के कारण आर्थिक संकट भी रहा, उसको उन्होंने बहाना भी बनाया। लेकिन ये तो कोरोना काल में एक बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को दिखाई दिया। लेकिन पिछले कई सालों से मीडिया में जितने भी अखबार हैं, चैनल हैं, एक काम चलता है कि वो लोगों को पहले रखते हैं, फिर उन्हें कुछ समय बाद निकाल देते हैं। तो पत्रकारों पे को सबसे बड़ा खतरा जो है वो हमेशा एक डर सताता रहता है कि पता नहीं हमारी नौकरी आज बचेगी कि नहीं बचेगी जी। तो इसकी एक बड़ी वजह है कि
मीडिया के लिए जो कानून थे, जैसे प्रिंट मीडिया के लिए कानून थे जी, वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट था, तो वो सारी सरकार ने समाप्त कर दिया। आज पत्रकारों की नौकरी की, जान की, सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है जी। इस कारण मीडिया जगत में एक हताशा का वातावरण बना है। ठीक है, बहुत से लोग कुछ अन्य कार्यों में भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्रकारिता के अलावा कुछ और नहीं कर पाते हैं, जिनका ध्येय पत्रकारिता करना था जी। तो उनके और उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का एक बड़ा संकट पैदा हुआ है। बिल्कुल। और जो सरकारों की भूमिका है इसमें, वो कोई सराहनीय, क्या मतलब हम पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं सरकारों ने उनकी तरफ देखना बंद कर दिया है, उनकी बातों को मानना या सुनना एकदम बंद कर दिया है। और सरकारें अपने ढंग से, कोई किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, वो अपने तरीके से अपने प्रचार के लिए मीडिया के संसाधनों का उपयोग करती है जी। और आज बड़ी संख्या में ऐसे अखबार और चैनल हो गए हैं जिनकी हिम्मत सरकार के खिलाफ बोलने की नहीं होती। बिल्कुल। जो सरकार चाहती है वो वैसा ही दिखाते हैं, वैसा ही पढ़ाते हैं। और जो पत्रकारिता का एक ध्येय था कि भारत अगर एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो यह मीडिया भी बहुत सशक्त होनी चाहिए जी। अभी सब लोग कहते हैं कि अगर सशक्त लोकतंत्र में सशक्त मीडिया होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं। बहुत सारे कारणों से मीडिया में अपनी साख, समाज में मीडिया की साख बहुत तेज़ी से गिरी है। उसके और कई सारे कारण हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकारों का रवैया मीडिया को लेके होना चाहिए था, क्योंकि मीडिया को कहा जाता है कि भाई ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये कोई संविधान में व्यवस्था तो है नहीं जी, तथाकथित रूप से कहा तो तथाकथित है कि भाई तथाकथित खुश करने के लिए ठीक है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बाकी तीनों जो स्तंभ हैं उनके लिए नियम हैं, कानून हैं, सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं और संसद में कानून पास होते हैं। लेकिन मीडिया के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तौर पर मीडिया काम करती है जी। जबकि बहुत सारे देशों में मीडिया के लिए कानून बने हुए हैं जी। अमेरिका में मीडिया में काम करने के लिए कानून बने हुए हैं। बिल्कुल। और पहले वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट था। अब वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के ख़त्म होने के बाद में कोई जर्नलिस्ट कौन होगा इसकी कोई डिफिनीशन नहीं, कोई परिभाषा नहीं। आज जिसके हाथ में मोबाइल है, फेसबुक पेज है, वो अपने आप को पत्रकार कहता है जी। तो पत्रकार कौन है? अब जिस तरह बहुत सारे पेशे हैं, क्योंकि मीडिया कभी ठीक है, आज आज़ादी के समय मीडिया की जो भूमिका थी, भाई देश को आज़ाद कराने के लिए मीडिया जो पत्रकारिता में लोग काम कर रहे थे, उन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर किया। और मीडिया मतलब पत्रकारिता उस समय, अखबार उस समय एक साधन बने थे आज आज़ादी की अलग जगाने के लिए जी। महात्मा गांधी ने अखबार निकाले, जवाहरलाल नेहरू ने अखबार निकाले, लोकमान्य तिलक ने अखबार निकाले, लाला लाजपत राय ने अखबार निकाले जी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने अखबार निकाले, बहुत सारे। उस समय ज़्यादातर क्रांतिकारी या जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने अपने अपने इलाकों में अखबार निकाले, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए निकाले, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए कि और आज़ादी की लड़ाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए, अपने विचारों को पहुंचाने के लिए। क्योंकि तब भी बहुत सारे सवाल होते हैं, हमें आज़ादी क्यों चाहिए जी, अंग्रेज किस तरह से हमारे संस्कृति, हमारी विरासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं जी, किस तरह हिंदू मुस्लिम झगड़े करा रहे हैं। तो उस सब की जानकारी पहुंचाने के लिए ये सब उस समय अखबार निकाले गए और अखबार की बड़ी भूमिका रही। तो इसलिए इसको कहते हैं कि मिशन, एक उस समय पत्रकारिता एक मिशन थी। बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है पत्रकारिता मिशन कभी नहीं रही। हम एक मिशन के लिए पत्रकारिता हमने की जी, एक अच्छे उद्देश्य के लिए हमने पत्रकारिता की। देश को आज़ादी का लाने के लिए उस समय लोगों ने लड़ाई लड़ी, अखबार निकाले, उस इसलिए यार मिशन पत्रकारिता कहते हैं। लेकिन देश के आज़ाद होने के बाद में, और ऐसा नहीं है, पहले भी मीडिया को लेकर चिंताएं जताती रही। मैंने पढ़ा कहीं कि 1942 में महात्मा गांधी ने खुद चिंता जताई थी अखबारों की भूमिका को लेकर जी। और देश में आज़ादी के बाद ये महसूस हुआ कि
पत्रकारिता में काम करने वालों की पत्रकारिता के क्षेत्र की अध्ययन के लिए दो प्रेस कमीशन बनाए गए। पहले प्रेस कमीशन की सिफारिश पर भारतीय प्रेस परिषद बनी, इंडियन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बनी जी। बेस बोर्ड का गठन हुआ और भी पत्रकारों को सुविधाएं दी गई। लेकिन आज अगर देखेंगे तो राज्य सरकारों ने जो पत्रकारों को मान्यता देने वाली समिति हैं वही गठन नहीं करती नहीं की, बिल्कुल। और जिस तरह के नए नए कानून आए हैं उससे जो पत्रकारिता में लोग हैं या जो अखबार चला रहे हैं छोटे छोटे, उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। बड़े बड़े अखबार बड़े बड़े लोगों के हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं, उनके सामने अखबार एक कमाई का जरिया बन गए हैं। उसके माध्यम से वो और भी सारे अपने उद्योगों को बचाते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे जिलों में काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे अखबार निकालते हैं, जो छोटे छोटे चैनल चलाते हैं, जो वहाँ की सच्चाई को लोगों के सामने रखते हैं, मूलभूत जो समस्या है उनको उठा कर है ना। क्योंकि बड़े अखबार तो अपने हित देखते हैं पहले जी। फिर वो सोचते हैं कि हमें क्या खबर छापनी नहीं छापनी। पहले रिपोर्टर खबर लाता था, अखबार छापता था। अब रिपोर्टर को बताया जाता है तुम ये काम करो, ये खबर छापनी है, आपको ये काम नहीं करना, ये काम करना है। तो पत्रकारिता किसी न किसी तरह से एक नियंत्रण में आती चली गई है। एक बड़े औद्योगिक घरानों के नियंत्रण में पत्रकारिता आ गई है। क्योंकि मीडिया में एक पूंजी की ज़रूरत होती है, बिना पूंजी नहीं चल सकता है। पहले सरकारों का रवैया होता था कि ठीक है अखबार हमारे खिलाफ भी चल रहा है तो उसको तंग नहीं करते थे, विज्ञापन भी देते थे, अपनी बात भी कहते थे। लेकिन आज पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा संघर्ष का है, बहुत बड़ा संकट पैदा हो